फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नो आईएएस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 4। इससे पहले चैप्टर 1, 2 और 3 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आप मेरे चैनल जिग्नो आईएएस अकेडमी पर जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने पढ़ाया है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बिना किसी देर के चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, कि जो बुक्स हैं और बरियल्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज जो हमें वर्ल्ड में मिले हैं वो थे वेदास। ठीक है, वेदास के बारे में हमने तो सुना ही है, जिसमें से हमारे पास कुछ 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। और सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है इसमें से वो ऋग्वेद है, जिसमें से हमने देखा कि 3500 ईयर अगो इसको कंपोज किया गया था। और ऋग्वेद जो कि मोर देन 1000 साइंस जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसे हम सुक्ता और वेल सेट कहते हैं। ये हाइम्स जो थे वो गॉड और गॉडेसेस को प्रेज करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और 3 गॉड्स जो थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उस समय में, जिसमें से अग्नि, जिसको हम गॉड ऑफ फायर कहते हैं, इंद्रा वॉरियर गॉड माना जाता है इनको, सोमा जो कि एक प्लांट है जिससे एक ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी जो कि गॉड्स के द्वारा पी जाती थी। ठीक है, और ये हाइम्स जो थे वो एक ऋषिस के द्वारा कंपोज किए जाते थे। स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, उनको सिलेबस, वर्ड्स, सेंटेंस सब बिट बाय बिट उनको समझाते थे और उनका काफ़ी ख्याल भी रखते थे। और मोस्ट ऑफ द हाइम्स जो थे वो कंपोज किए गए थे मेंस के द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ जो हाइम्स थे वो विमेंस के द्वारा भी कंपोज किए गए थे। ऋग्वेद जो था एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और वैदिक संस्कृत था, जो कि डिफरेंट था संस्कृत जो आप स्कूल में अभी लर्न करते हो। ठीक है, जो ऋग्वेदा जिस संस्कृत में लिखी गई थी, वैदिक संस्कृत में, वो संस्कृत जो थी आज की जो संस्कृत हम स्कूलों में पढ़ते हैं उस संस्कृत से काफ़ी डिफरेंट थी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, ये आप देख लें एक बार। 4 टाइप्स ऑफ वेदा, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो मेन पॉइंट है मैंने उसका नोट बना दिया है ताकि आपको उसको रिवाइज करने में और याद रखने में इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, इजी हो। तो जो हमारे 4 वेदास थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, जैसे हम कुछ इसमें से डिटेल में जानते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही मैंने मेन पॉइंट इसमें लिखा है। ओल्डेस्ट वेदा था, 35 ईयर अगो इसको कंपोज किया गया था। ऋग्वेदा जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स इंक्लूड थे, जिसको हम सुक्ता या फिर वेल सेट कहते हैं। ये गॉड और गॉडेसेस को प्रेज करने के लिए बनाया गया था। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे वो थे अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इंद्रा द वॉरियर गॉड, और सोमा एक स्पेशल टाइप के ड्रिंक बनाने के लिए प्लांट। और मोस्ट ऑफ द हाइम्स जो थे वो मैन के द्वारा लर्न किए गए थे या फिर कंपोज किए गए थे, लेकिन कुछ जो थे वो वुमेंस के द्वारा भी कंपोज किए गए थे। ऋग्वेदा एक ओल्ड और वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, और ऋग्वेदा जो था वो रिसाइट किया गया था, हेयर किया गया था रेदर देन रीड। ठीक है, उसको सुना जाता था। एक्चुअली सब लोग रीड नहीं कर पाते थे कि उस वक्त में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हो पाते थे। संस्कृत जो पढ़ सकता था वही इसे पढ़ पाता था, लेकिन अगर एक इंसान को संस्कृत आती है तो वो पढ़कर दूसरों को सुना दिया करता था, तो ज़्यादातर लोग इसको सुनते ही थे। तो इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। इसको काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लिखा गया जब ये फर्स्ट टाइम कंपोज की गई, उसके लेस देन 2 साल बाद इसको काफ़ी कंट्रीज़ में जो था वो लिखा गया था। अब हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा को हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते हैं। देखो, इसमें कुछ हाइम्स जो थी ऋग्वेदा में वो एक डायलॉग के फॉर्म में बनी हुई होती थी। ठीक है, ये एक पार्ट थी कुछ हाइम्स की, जैसे कि एक सेक और विश्वामित्र के बीच में एक सेक जिसका नाम था विश्वामित्रा, और 2 रिवर्स के बीच में एक डायलॉग होता है। ठीक है, और रिवर तब के टाइम में जैसे कि ब्यास और सतलज जो थी वो एक देवी की तरह उनकी पूजा हुआ करती थी। इनका हम देखते हैं कि किस तरह से
इनका आपस में डायलॉग होता है। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ये है विश्वामित्रा जो होते हैं वो रिवर्स की रिक्वेस्ट करते हैं रिवर्स को कि हे रिवर, आप जो एक स्विफ्ट घोड़ों की तरह धीरे धीरे शाइनिंग काउस की तरह जो अपने काव्स को लिक कर रही होती हैं उनकी तरह आप आ रहे हो, और एक चैरियट से तुलना की गई है, काउ से तुलना की गई है, हॉर्सेस से तुलना की गई है रिवर्स की, ठीक है। और उनको सेग ने बोला है कि ओ सिस्टर प्लीज़ लिसन टू मी, आप मुझे सुनिए, और आप जो अपना फ्लो है, आप एक चैरियट की तरह हैं, ठीक है। आपका जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर ना राइज करे, सो दैट कि हम इजीली क्रॉस कर सकें। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक सेक जो है वो एक रिवर से प्रेयर कर रहा है, और वो रिवर उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर रही है और उन्हें रास्ता दे रही है ताकि वो इजीली उसे क्रॉस कर सकें, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने इसमें क्या पॉइंट आउट किया है कि जो हाइम्स कंपोज की गई हैं इस एरिया में, जहाँ पे एक रिवर्स का फ्लो जो है उसको दर्शाया गया है, और सजेस्ट किया गया है कि एक सेक जो कि सोसाइटी में रहता है वहाँ पे हॉर्सेस, काउस, इन सब एनिमल्स की कितनी वैल्यू है, कि एक रिवर को, इसलिए एक रिवर का कंपैरिजन जो है वो हॉर्सेस और काउ से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुछ अदर रिवर्स के भी नाम लिए गए हैं, स्पेशली इंडस और अदर ट्रिब्यूटरीज जैसे सरस्वती, ऑल्सो इस हाइम में इसका नाम लिया गया है। गंगा, यमुना का सिर्फ एक बार नाम लिया गया। तो ये इन सब जैसे रिवर्स को इस तरह से ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, ठीक है। नोट्स में देखते हैं, यहाँ पे हम देखें तो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल। कैटल के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं, चिल्ड्रंस स्पेशली सन्स के लिए, और हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस जो कि बैटल्स में यूज़ होते थे, युद्धों में यूज़ होते थे। बैटल्स जो थी फॉट मतलब लड़ी जाती थी फॉर लैंड वाटर के लिए, जो कि लोग कैप्चर करते थे, ठीक है। और कैटल को लोग कैप्चर करते थे। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, वहाँ पे रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कुछ असेंबलीज हुआ करती थी, लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे मैटर कि किस मैटर पे वॉर होनी है, उस पर आपने पीस। वहाँ पे रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती थी तो कुछ लोग मिलते थे, आपस में डिस्कस करते थे कि क्या मैटर है, ठीक है, इस पे वॉर होनी चाहिए या फिर पीस, हमें शांतिपूर्वक समझौता कर लेना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों में लोग इकट्ठा होते थे और उस समय डिस्कस करते थे कि हमें क्या करना चाहिए। मोस्टली जो मैन होते थे वो वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे और अपना लीडर्स जो थे वो भी चूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन वेल्थ जो होती थी वो लीडर्स के द्वारा रखी जाती थी, और कुछ जो होती थी वो प्रीस्ट को दे दी जाती थी, और जो बाकी बची हुई वेल्थ होती थी वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। तो ये इस तरह से उनका सिस्टम काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। इसमें भी हम नोट्स के थ्रू देखते हैं वर्ड जो कि डिस्क्राइब करता है पीपल को इन ऋग्वेदा। कुछ वर्ड जो हम यूज़ करते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने में वो हमें ऋग्वेदा में मिली हैं, जैसे कि देयर आर टू ग्रुप्स हु डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, ठीक है, उनके वर्क के टर्म्स के हिसाब से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। जैसे कि प्रीस्ट जिसको हम ब्राह्मण्स भी कहते हैं, वो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे। राजाज जो होते थे दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, प्लेसेस नहीं होते थे, आर्मीज़ होती थी, ना ही उनके पास टैक्स कलेक्ट करते थे वो। और जो उनके सन्स होते थे ऐसा नहीं होता था कि ऑटोमेटिकली अगर उसका फादर नहीं है तो सन को उसका जो हेरिडेटरी बना दिया जाए, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद दो वर्ड थे जो कि यूज़ किए जाते थे लोगों को डिस्क्राइब करने में और कम्युनिटी एज अ होल, जैसे कि एक था जन और वन वॉज जन एंड द अदर वॉज विश, ठीक है, एक जन और एक विश। अब
वो लोग जो हाइम्स को कंपोज करते थे वो खुद को डिस्क्राइब करते थे आर्याज, ठीक है। वो खुद को बताते थे कि वो आर्याज हैं, और वो उन अपने आप को उनका ओपोनेंट्स कहते थे। और अपने जो उलट उनके जो होते थे लोग, उसको दासस और दस्युस कहते थे। दास का मतलब होता था स्लेव, और स्लेव्स व वुमेन एंड मैन। स्लेव जो होते थे मैन और वुमेन दोनों ही होते थे, ठीक है। और जो वो कहते थे ना, जो हाइम्स वगैरह कंपोज करते थे वो खुद को आर्याज बताते थे, और जो उनके उनसे डिफरेंट लोग थे, उनसे अलग लोग थे, उनको वो दास या दस्युस बताते थे, स्लेव, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है, अगर आप कहें तो मैं दोबारा इसे पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश, और यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप बेहतर तरीके से इसे जान पाएंगे। विश और जन जो कि नेम के द्वारा मेंशन किया जाता था, जैसे पुरु जना और विश, और भारत जना विश, यदु जना और विश, ये सब चीज़ें होती थी उसमें। लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए, जो हाइम्स वगैरह कंपोज करते थे वो आर्यस बताते थे खुद को, और जो अपोनेंट्स होते थे उसे दास या दस्युस बताते थे, ठीक है। और दीज व पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और ये दास दस्युस जो थे वो सेक्रीफाइसेस प्रैक्टिस नहीं करते थे, और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। और जो टर्म दास है वो फेमिनाइन शब्द उसका दासी आता है, जो हम जिसका मतलब होता है स्लेव। स्लेव जो होते मैन और वुमेन दोनों होते थे, जो कि वॉर्स में कैप्चर किए जाते थे, ठीक है। वॉर वगैरह होती थी तो वहाँ से कैप्चर किए जाते थे, जिसको अपनी एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे जो ओनर्स जो होते थे ना, उनको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते थे कि भाई अब ये उनकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। और जो कुछ वो कोई भी काम उनसे लेते थे, जो काम उन्होंने करवाना होता था उनसे, वो सब कुछ करवाते थे। और ऋग्वेदा जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड सब कॉन्टिनेंट में वो कंपोज की गई, फिर और जगहों पर भी ज़्यादा कंपोज की गई थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइलेंट सेंटिनल स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। शॉर्ट्स मतलब नोट्स के थ्रू देखते हैं। साइलेंट सेनिटल द स्टोरी ऑफ मैगलिथ। बिग स्टोन्स जिसको हम मैगलिथ्स कहते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स जिसको मैगलिथ्स के नाम से जानते हैं, जो कि अरेंज किया जा रहा था लोगों के द्वारा, और उसे यूज़ किया जा रहा था बरियल साइट्स के मार्क्स बनाने के लिए, ठीक है। जहाँ वो कुछ मरे हुए लोगों को जहाँ दबाते थे, वो स्टोन्स वहाँ पे रख देते थे, वो एज अ मार्क की तरह काम करता था, ठीक है, कि यहाँ पे किसी की बरियल्स है। और ये जो प्रैक्टिस है ये 3,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, और ये थ्रू आउट डेक्कन में प्रेवलेंट थी, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में भी ये प्रेवलेंट थी। सभी बरियल्स जो थे वो ये जो मेगालिथ था ना, उनका कॉमन फीचर था, मतलब हर बरियल्स पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। और जो डेड थे वो बरीड होते थे, जब उनको गाड़ा जाता था, बरीड किया जाता था, तो कुछ पॉट्स वगैरह भी वहाँ पे रखे जाते थे, जिसको हमने ब्लैक और रेड वेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लैक और रेड वेयर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स में, ठीक है। ये मैं पढ़ देती हूँ एक बार, वैसे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्फेस मेगालिथ बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड ही होता था। सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ सर्कल्स ऑफ स्टोन फाउंड किए, बोल्डर्स फाउंड किए, जो इंडिकेट करता था कि जो बरियल्स होती थी काफ़ी गहराई पे वो लोग उसको दबाते थे। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशंस, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली, ठीक है। और कुछ कॉमन फीचर्स थे, जैसे कि अलग अलग पॉट्स के साथ इनको बरी किया जाता था। रेड और ब्लैक ये सब पढ़ चुके हैं हम। जो कुछ टूल्स फाउंड होते थे, जैसे कि आयरन, समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, ये सब चीज़ें फाउंड होती थी। तो ये सब चीज़ें थी। तो नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें क्या चीज़ें मिली हैं। ऑब्जेक्ट जो हमें
फाउंड हुए हैं, मिले हैं स्केलेटन के साथ। सो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि जो ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं वहाँ पे वो उस डेड पर्सन से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, वो उसी के होंगे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस जो हमें मिले हैं स्टेटस में लोगों के इस बरीड में, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिच पीपल जो थे वो गोल्ड और बीड्स के साथ बरी किए गए थे। स्टोन बीड्स होती थी, कॉपर्स होती थी, बैंगल्स होती थी, एक्सेट्रा। और जहाँ पे पुअर लोग थे वो पॉट्स वगैरह के साथ बरीड किए गए थे, ठीक है। साफ ही पता लगता है कि जो अमीर लोग थे वो गोल्ड वगैरह उनके पास हुआ करते थे, तो वो उसके साथ उनका जो बरियल मिला है। और जो गरीब होते थे वो उनके बरियल्स के साथ पॉट्स वगैरह मिले हैं, तो ये एक चीज़ कॉमन थी। और उसके बाद देखें तो वी वर सम बरियल स्पॉट मीन्स फॉर सर्टन फैमिलीज़। अब फैमिलीज़ के बारे में क्या पता चला है, पीपल जो थे वो सेम फैमिली से बिलोंग करते थे और वो सेम प्लेस पे ही बरीड किए जाते थे। जैसे कि स्टोन सर्कल और बॉल्डर्स जहाँ पे हमें सरफेस पे मिले हैं, वो एक साइन करते हैं कि जो बरियल साइट्स है वो सेम पीपल से बिलोंग करती थी, ठीक है। और वो सेम प्लेस पर ही उनको गाड़ते थे, जहाँ पर वो रहते थे उसके आसपास जगहों पे वो उन्हें गाड़ दिया करते थे, ठीक है। साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट सो दैट द पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस। ऐसा होता था कि अगर वो नज़दीक ही कहीं गाड़ेंगे वो फिर निशानी लगा देते थे सो दैट कि वो ईज़िली उस जगह पे वापस आ सके। और स्पेशल बरियल जो हमें इनाम गांव में मिला है, ये एक साइट है रिवर घोड़ जिसे हम कहते हैं, साइट ऑन द रिवर घोड़ के रिवर घोड़ पर ये साइट हमें मिली है, जिसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं इसको, भीमा की ट्रिब्यूटरी है ये। और अडल्ट यहाँ पे बरीड किए गए थे इस ग्राउंड में, और स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ। जो स्ट्रेट थी बॉडी और हेड जो था वो नॉर्थ की साइड में था। वेसल्स जो कि प्रोबेबली कंटेंट थे फूड और वाटर, जो कि डेड पर्सन के साथ रखे गए थे। उनका मानना ये था कि भी ये सब चीज़ें उन्हें आफ्टर डेड मरने के बाद भी इन सब चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है, सो दैट वो चीज़ें वहाँ पे वो रखते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद ऑक्यूपेशंस अगर हम देखें इनाम गांव की ऑक्यूपेशंस, तो वो मेन चीज़ें थी। ये तो हमारा हो गया। और आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है कि जो सीड्स हैं वीट की, बार्ले की, राइस की, पल्सेस की, मिलेट्स की, पीस की, सीसमे की, वो चीज़ें वहाँ पे मिली हैं इनाम गांव में। और बोन्स जो थे नंबर्स ऑफ एनिमल्स के, जो सीड्स मिले हैं इनसे ये पता चलता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रेवलेंट थी। और जो एनिमल्स के बोन्स मिले हैं उससे ये पता चलता है कि लोग वहाँ पे हंटिंग वगैरह भी करते थे। और कुछ कट मार्क्स वगैरह भी मिले हैं, इससे ये शो होता था कि वो उन्हें एज अ फूड भी यूज़ करते थे। कुछ चीज़ें जैसे कि कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मंगूज, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैफिश, ये भी चीज़ें मिली हैं वहाँ पे। और एविडेंस दैट फ्रूट्स, कुछ एविडेंस फ्रूट्स के भी मिले हैं जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, और वैरायटी ऑफ बेरीज जो थी वहाँ पे कलेक्ट की जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे उनके ऑक्यूपेशंस का पता चलता है, ठीक है। और हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई कमी पेशी है, कोई शिकायतें हैं आपकी, कोई गिले शिकवे हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।